पूर्वी चंपारण के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में हरपुर थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक यूक्रेनी महिला नागरिक को बिना वैध यात्रा दस्तावेज के गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महिला हरपुर बॉर्डर के रास्ते भारत से नेपाल में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर सैनिक रोड के पास चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान उसे रोका गया और पासपोर्ट, वीजा समेत अन्य आव्रजन दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। सुरक्षा एजेंसियां अभी यह जांच कर रही हैं कि महिला भारत में कब और किस माध्यम से पहुंची, किन स्थानों पर रुकी और उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे। साथ ही इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि कहीं इस मामले के पीछे कोई संगठित गिरोह या मानव तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर निगरानी और सख्त कर दी गई है और बिना वैध दस्तावेज किसी भी विदेशी नागरिक को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मामले की विस्तृत जांच फिलहाल जारी है। गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा सप्लायर को लोडेड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी वेंकटेश्वर ओझा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की, जहां से सुजीत कुमार और नटवर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 930 ग्राम गांजा, एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीएसपी 2 धर्मेंद्र भारती ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पर पूर्व में फायरिंग की घटनाओं में शामिल होने के आरोप भी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो कथित रूप से करण पासवान और बूटा पासवान से गांजा खरीदकर छोटे छोटे पुड़ियों में पैक कर खुदरा स्तर पर बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस अब दोनों की निशानदेही पर कथित थोक सप्लायरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है। कल 6 तारीख है, कल 6/7/26 को जिला थानाध्यक्ष को सूचना मिला कि कुछ 64 नंबर गुमटी जो खरगोना पड़ता है रेलवे, वहाँ कुछ अवैध पहले से सूचना था कि ये अवैध कारोबार होता है, गांजा वाजा का है सब है, जिसमें हमको जानकारी हुआ कि एक परिवार में 2 भाई हैं, जो नितिन और करण, नितिन और सुजीत, जो 2 हैं, 2 इसमें इन्वॉल्व हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा बताया गया कि ऐसा है, तो सूचना देने के बाद वो अपने वाली पद्धति को मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए वहाँ प्रस्थान किए। प्रस्थान करने को गए तो घर को चिन्हित किया गया, तो घर में देखा गया कि ये दोनों भाई बैठे थे। जब घर की तलाशी ली गई तो तलाशी क्रम में करीब 900 लगभग 1 किलो करीब गांजा पैकेट पड़ा मिला। उस संबंध में पूछताछ किया तो उस विशेष को बता नहीं पाए, लेकिन पहले से अपराधी हैं, 1 सप्ताह पहले जेल से छूटा भी है। ये आपको नितिन नटराज टावर ये छूटा है और ये इन्वॉल्व था। तो इसे और जब घर की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल मिला, इसमें 3 जिंदा कारतूस। गहराई से पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया कि इस काम में और सहयोग करने वाले हैं 2 लड़के। एक का नाम है करण पासवान, दूसरा है बूटा पासवान। ये इन्वॉल्व हैं, ये सप्लाई करवाते हैं या किसी आदमी को बताते हैं कि आप वहाँ जाइए, इनको गांजा मिल जाएगा। और इन लोगों का जो अभी डेल्हा में कुछ दिन पहले जो गोली चला था, उसमें भी ये लोग एक दूसरे ग्रुप से इन्वॉल्व हैं इसमें। और डेल्हा में जो वर्चस्व है यही गांजा, चरस और सबको पिछवाने और अपने दमही दिखाने के लिए लास्ट टाइम फायरिंग हुआ तो उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। भागलपुर पुलिस केंद्र में आयोजित पाइपिंग सेरेमनी के दौरान जिले के 47 सिपाहियों को पदोन्नत कर सहायक अवर निरीक्षक बनाया गया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद यादव ने नवप्रोन्नत पुलिसकर्मियों के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि यह भागलपुर पुलिस के लिए गौरव और खुशी का दिन है, क्योंकि जिले को 47 नए
अनुसंधानकर्ता मिले हैं जो अब विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी नवप्रोन्नत एएसआई से ईमानदारी, निष्पक्षता और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। समारोह के दौरान पदोन्नति प्राप्त पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। नवप्रोन्नत अधिकारियों ने भी विश्वास दिलाया कि वो विभाग की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सेवा के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने इसे संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे अनुसंधान कार्यों में गति आएगी और आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी सरकारी सेवा में कर्मी आते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग उनका एक अभिन्न हिस्सा होता है, उसी के क्रम में जो आज आप लोग देख रहे हैं जो एक तरीके से पिकिंग सेरेमनी हो रही है, इसमें हमारे भागलपुर से 47 जो पिटेसी थे वो एएसआई में प्रोन्नत हुए हैं और उन्हीं के लिए आज ये सेरेमनी आयोजित की गई है। और आज से ये लोगों का जो आदेश भी हो गया है, अब ऑफिशियली ये लोग है एक अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और ये भागलपुर के लिए अच्छी बात है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अनुसंधानकर्ता अब रहेंगे और कांड के डिस्पोजल में भी हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें मदद मिलेगी। और अब हमें ये पहले भी इन लोगों को ये प्रशिक्षण वगैरह दिया गया अनुसंधान का, लेकिन हम लोग अभी कोशिश करेंगे एक बार कि इनको दोबारा वर्कशॉप करा के जो नया कानून है और जो प्रोसेस है और अनुसंधान की जो बारीकियां हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान है, इसके बारे में एक बार बेहतर ढंग से कार्यशाला आयोजित इनके लिए करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे जो सर्किल इंस्पेक्टर है और साथ में एसडीपीओ है, नगर पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं बीच में हम लोग इनका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता बढ़ते हैं तो जो हमारे पास लंबित कांड है उनको डिस्पोजल करने के लिए हमारे पास जो पदाधिकारी ज्यादा संख्या में मिलते हैं और इससे लोगों के जो लंबित कांड है, लोगों के लिए जो एक तरीके से न्याय प्राप्त करने में एक बार देरी होती थी बहुत सारे कांडों में, तो उसमें भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक पारिवारिक विवाद बीच सड़क पर पहुंच गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक के साथ उसकी पत्नी और उसकी कथित प्रेमिका आमने सामने आ गई। पहले दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। सड़क पर हुए इस हंगामे को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए ललमटिया थाना ले गई। पुलिस के अनुसार किसी भी पक्ष ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसके बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर विवाद शांत कराया गया और उन्हें जाने दिया गया। फिलहाल इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि यदि भविष्य में किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दी जाती है तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा जिले के पतोर थाना क्षेत्र स्थित चंचल नगर में मंगलवार को निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल के पास हुए संदिग्ध विस्फोट में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर चारदीवारी निर्माण के दौरान काम कर रहे थे। इसी दौरान लोहे की रॉड में टंगा एक झोला दिखाई दिया। जब उन्होंने झोले को हटाने का प्रयास किया तभी उसमें जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू की और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि झोले में विस्फोटक किसने और कब रखा। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद के पहलू को भी देखा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार संबंधित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक विस्फोट के कारण या जमीन विवाद से संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है। जी सर, बाउंड्री चारों साइड से बाउंड्री सर 4 फीट करके घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर
हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।